तमाम बड़ी खबरों की ओर आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। जौनपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। मादरडीह निवासी समाज सेवी दिनेश चंद यादव ने 51 जोड़ों की शादी के लिए लड़कियों के परिजनों में बांटा वस्त्र। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के मादरडीह निवासी समाज सेवी दिनेश चंद यादव ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए 4 जून 2022 को द्वितीय सामूहिक विवाह व भंडारे का आयोजन किया गया है। इस बार 4 जून 2022 को 51 जोड़ों की निःशुल्क में शादी समाज सेवी दिनेश चंद यादव कराने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में समाज सेवी व कार्यक्रम के आयोजक दिनेश चंद यादव ने सामूहिक विवाह में शादी करने वाली लड़कियों के परिजनों में वस्त्र का वितरण किया। आपको बता दें कि समाज सेवी दिनेश चंद यादव कुछ ही महीने पहले दिसंबर 2021 में 11 जोड़ों की शादी कराया था। इस बार 4 जून 2022 को 51 जोड़ों की शादी करा रहे हैं। समाज सेवी दिनेश चंद यादव ने कहा कि मैंने गरीबी देखा है, इसलिए गरीबों के दुख दर्द को भली भांति जानता हूं। दिनेश चंद यादव ने कहा कि गरीबों के आशीर्वाद से ही सारे कार्य संपन्न होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद मैं निरंतर करता चला आ रहा हूं। वहीं अधिवक्ता कमला यादव ने कहा कि समाज सेवी दिनेश चंद यादव निरंतर गरीबों के हित के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। चाहे कोरोना काल का संकट हो, उसमें जरूरतमंदों में खाद्यान्न वितरण करना, छात्र छात्राओं में छात्रवृत्ति और जिसके पास पानी पीने की व्यवस्था नहीं था उन लोगों में इंडिया मार्क का हैंडपंप वितरण किया और जिन गरीबों के पास छत नहीं था, छप्पर था, उन सभी को टीन सेट सहित अनेकों कार्य किया है। लड़कियों के परिजनों ने शादी में लड़की को साड़ी वगैरह पहनाकर आने के लिए शादी से 2 दिन पूर्व में ही दिनेश चंद यादव ने उन सभी के परिजनों में वस्त्र का वितरण किया। लड़कियों के परिजनों ने कहा कि ऐसा पहली बार सिर्फ समाज सेवी दिनेश चंद यादव के यहाँ ही देखने को मिला है, जहाँ पर शादी से पूर्व ही लड़की और लड़कों को वस्त्र वगैरह दिया जाता है। शादी से 2 दिन पूर्व ही वस्त्र पाकर लड़कियों के परिजनों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। पेश है सबकी नजर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। मैं हूं एस पांडे और आज सबकी नज़र की टीम पुनः उसी स्थान मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के मादरडीह दिनेश चंद यादव के आवास पर पहुंची है, जहां पर इसके कुछ ही महीने पहले 11 जोड़ों की सामूहिक शादी दिनेश चंद यादव के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुई थी। और आज फिर पुनः जो 4 तारीख को 51 जोड़ों की शादी सामूहिक विवाह दिनेश चंद यादव के द्वारा संपन्न होने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसके एवज में आज लड़की के परिजनों को आपने वस्त्र दिया। आइए बात करते हैं दिनेश चंद यादव जी से। स्वागत है आपका सबकी नज़र में। सर नमस्ते। बहुत ही आपने ऐतिहासिक कार्य किया है, समाज सेवा की आपने एक मिसाल कायम किया है। इसके पहले आपने 11 जोड़ों की शादी कराया है, अब कितने की तैयारी है? अभी इस साल हम लोगों ने 51 जोड़ों का वो किया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें से आज पहला चरण स्टार्ट हो गया है कि जो लड़की का जो है उसके लिए वस्त्र हम लोगों ने जो इलाहाबाद से, और लड़के और लड़के के लिए इलाहाबाद से कपड़े मंगवाए गए हैं और उसका वितरण आज लड़की से शुरू हुआ है, कल लड़कों का वितरण होगा। तो 51 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस साल। दिनेश जी, सरकार के द्वारा भी जो मुहिम चलाई जा रही सामूहिक विवाह, इतना खर्च सरकार भी नहीं कर पा रही है, लेकिन आप एक समाज की सेवा अपने स्वयं के फंड से आप इतना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया हुआ है कि कुछ चीज़ें जैसे मुझे बहुत अच्छा है कि हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने पूछा कि ये सब चीज़ें आप कहाँ से सोच के लेके आते हैं। तो पहले भी हमने आपको बोला हुआ था कि समाज में मैं एक अलग दिशा देना चाहता हूँ, क्योंकि गरीबों को लेके, क्योंकि गरीबी हमने देखा हुआ है, तो इसलिए वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी घूमती रहती है। तो हमसे जितना होगा हम कोशिश करके उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और यही चीज़ हमारा जो वो है कि पिछले साल हमने 11 जोड़ों का किया, इस साल हमने 51 का लक्ष्य पहले से ही नक्की किया हुआ था।
दिनेश जी, अभी तक देखने को मिला है कि जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, पैसे हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, तो गरीबों को भूल जाते हैं, उनको अपने नज़दीक तक आने नहीं देते हैं। लेकिन आप 11 जोड़ों की शादी कराए, फिर आप 51 जोड़ों की शादी करा रहे हैं। इसके बाद क्या लक्ष्य आपका, आगे क्या है? आगे का लक्ष्य जो भी है मैं इतना ही आपको बताऊंगा। जैसे पिछले साल भी मैंने आपको सर बोला था कि ये कारवां बहुत लंबा चलना चाहिए और समाज में मुझसे भी बहुत बड़े लोग यहाँ पे हमारे यहाँ, हम चाहते हैं कि हम मुझे एक ये दिखाना है कि जिस दिन कुछ लोग और हमारे सपोर्ट में आएंगे, कुछ लोग और आगे आके खड़े होंगे, तो उस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ। उस दिन हमारे समाज में एक नई दिशा वो होगी, तो उसी का एक वो है। आगे आने वाले टाइम में हमारा प्लान तो बहुत बड़ा है कि हम 100-150 जोड़ों तक का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस समय बताएगा, क्योंकि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कोरोना काल में आपने छात्रवृत्ति और जो है लोगों को राशन सामग्री, अब आप 11 जोड़ा, इसके बाद 51 जोड़ों की शादी अभी कुछ ही दिन के बाद मेरी 4 तारीख को होगी। क्या क्या आपके द्वारा गरीबों को निःशुल्क में सेवाएं प्रदान की जा रही है? सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपको मदद देनी चाहिए सरकार को, लेकिन आप सरकार से एक भी रुपए की मदद नहीं ले रहे हैं, स्वयं के फंड से, और आप गरीबों के हित का कार्य कर रहे हैं। शंकर अधिवक्ता जी कंधे से कंधा मिलाकर सारे कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अधिवक्ता कमला शंकर जी से। कमला शंकर जी, बड़ी मेहनत आपकी है। धन्यवाद संचालक महोदय। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि समाज सेवी के रूप में पूरा मुगरा नहीं बल्कि पूरे जौनपुर ज़िले में विख्यात है हमारे बड़े भाई दिनेश यादव जी। उन्होंने अपने गांव से सबसे पहले पानी का सुविधा किया, वितरण किए, नल किए, 40 नल लगवाए अपने गांव में, अपने क्षेत्र से टीन बांटे, पत्रा बांटे। और इस कड़ी में उन्होंने जब भी कोई विपत आया या सहयोग की बात आई हो, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने समाज को आगे उठाएं और हमारे देख के और लोग आगे आएं। इसी को दिशा में अपना प्रेरणा दे रहे हैं हमारे नौजवान साथियों को और पूंजीपतियों को। तो हम चाहेंगे कि इसी कड़ी में समाज आगे आए और लोगों उनकी कार्य को देखते हुए आगे बढ़ें। सरकार भी कोई योजना निकालती है तो लाइन में खड़ा कर देती है, कहीं राशन कार्ड की योजना निकालती है, कहीं केवाईसी की योजना निकालती है, कहीं फिर जो है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना निकालती है, लाइन में खड़ा कर देती है, गरीब परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखने को मिला है कि दिनेश चंद यादव के यहाँ ना तो कोई लाइन में लगना है, ना कुछ करना है, आर्थिक मदद उनको जरूर मिलनी है। साहब, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछा कि सरकार का योगदान दिनेश जी को करना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए इतनी बड़ा बीड़ा उठा के काम कर रहे हैं अकेले। उनके साथ और नौजवान साथियों को भी साथ आना चाहिए। और हम तो अपील करेंगे कि क्षेत्र के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या सहयोगी हैं, वो भी दिनेश साथ में मिल के काम करें, ताकि क्षेत्र का और विकास हो और गरीबों के आंसू पोंछने का काम। तरीके से कमला शंकर जी अधिवक्ता ने कहा कि गरीबों को का आंसू पोंछने का काम जो है दिनेश चंद यादव के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जब किसी को हैंड पाइप की ज़रूरत होती है तो ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक तक का चक्कर लगाता है, उसको हैंड पाइप मिलने में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके पूर्व भी विगत वर्ष दिनेश चंद यादव ने कई हैंड पाइप और कई पत्रा, जिसके पास झोपड़ी थी उसको पत्रा भी आपने दिया। तमाम कार्य दिनेश चंद यादव के द्वारा हुए हैं। आइए और समाज सेवी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भूपेंद्र उपाध्याय है मेरा नाम। कई कार्यक्रम में उपाध्याय जी आप शामिल हुए हैं जी, और दिनेश जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, कितना सहमत हैं आप? हम बहुत सामर्थ्य हैं इसमें। हमारे सर दिनेश जी की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है ये, क्योंकि हर एक की व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के हमारे सर को बहुत खुशी मिलती है। और हमसे बीच बीच में बात होती है कि भूपेंद्र, मैं इस कार्यक्रम को करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, भगवान मुझे बहुत देता है और मुझे इसमें खुशी है कि मैं इससे और ज़्यादा करूँ। अभी 51 जोड़ों का लक्ष्य है, भगवान ने चाहा तो ये कारवा और बढ़ेगा। चंद्रभूषण यादव मेरा नाम है। चंद्रभूषण जी, देखने को मिला है कि रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है, देखा जाए तो वित्त का विभाग जो है, लेखा जोखा का आपके पास ही रहता है, रजिस्टर आप ही लेके बैठते हैं, सब आप ही बताते हैं कि इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, इतने लोगों की सामग्री या आर्थिक पैकेज जितना देना है। तो दिनेश चंद यादव जी के साथ आप कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। आज जो
लड़कियों का, जो लड़कियां हैं जिसकी शादी होना है, उनके परिजन जो आए हैं, वस्त्र वितरण दिनेश जी ने किया है। आपको क्या लग रहा है भविष्य के लिए? हमें बहुत खुशी हो रही है, भविष्य एकदम उज्जवल है। दिनेश चंद यादव जी यही नहीं, अभी इस साल जो शादी हुई है उसमें 11,000 21,000 गांव में कम से कम 2500 लोगों की मदद की है मई और ये जून में, यानी 2 जून तक के। और उसके बाद हैंड पैप पत्रा ये सब तो आप जानते ही देते ही रहते हैं। यानी ये बढ़ चढ़ के समाज सेवा काम करते हैं और करते रहेंगे। इनका ये उद्देश्य है, इनसे मुझसे लोगों सीख ले और लोग इस लाइन में आए और समाज की। चलते हैं, बात करते हैं लाभार्थियों का, जो लड़कियां जिसकी शादी होना है, जिसके परिजन आए हुए हैं, कपड़ा लिए हैं। सरकार भी जब मुहिम चलाती, सामूहिक विवाह योजना जब चलाती है तो वस्त्र लड़कियां पहन के आती हैं। लेकिन दिनेश चंद यादव ने एक मिसाल समाज सेवा की पैदा किया है कि वस्त्र 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ही दे दिया है, ताकि लड़कियां बाकायदे तैयार होकर के शादी के मंडप में अपने परिजनों के साथ उपस्थित हों। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। आपकी लड़की की शादी है? हाँ, हमारे लड़की की शादी है। आपको जो वस्त्र दिया किसने दिया है? लड़की के लिए। लड़की के लिए दिनेश जी ने दिया है? हाँ, दिनेश जी। निःशुल्क है? निःशुल्क। आपका क्या नाम है? जगपति। आपकी लड़की की शादी है? हाँ। आपको वस्त्र किसने दिया है? दिनेश। दिनेश जी ने दिया है। सामने देखिए, कैमरे पे लोग आपको देख रहे हैं। दिनेश जी ने दिया है। हाँ। आपका क्या नाम है? निर्मला। ये जो शादी का वस्त्र आपको, कपड़ा साड़ियाँ दी गई है, किसने दिया है? दिनेश यादव। दिनेश यादव। हाँ। ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं? हाँ। निःशुल्क में, कोई पैसा नहीं लेते हैं? हम कभी कर नहीं है, पहली बार करते ये कपड़ा जो आपको मिला है, हाँ। लड़की का, हाँ। ये ठीक है कि नहीं ठीक? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है? गुलाबा नाम। आपके बेटी की शादी है? हाँ। आपके बेटी की शादी में कोई खर्च तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं। ये जो सारा खर्च दिनेश जी दे रहे हैं? हाँ, दिनेश यादव देवी। आपका क्या नाम है? जी, अंगीरा देवी। ये जो वस्त्र मिला है, ये किस लिए मिला है? शादी के लिए। किसकी शादी है? करिश्मा की। आपकी बहन है, बेटी है? बेटी क्या? है। बेटी है। बेटी है। तो ये वस्त्र ठीक है? ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी। हाँ। ये जो साड़ी मिली है, हाँ, किसके लिए ले जा रही है? लड़की के लिए। लड़की की शादी के लिए? हाँ, लड़की शादी के लिए। कब है शादी? 4 तारीख को? हाँ। निःशुल्क शादी है? हाँ, निःशुल्क। जो लड़की के लिए वस्त्र लेके जा रहा है, सभी ने कहा कि दिनेश चंद यादव बढ़िया सामग्री यानी वस्त्र जो दिए हैं, ये एक नंबर की क्वालिटी का वस्त्र दिए हैं। अगर बाजार में इसका मूल्य देखा जाए तो काफ़ी संख्या में इसका मूल्य है। तो ऐसे समाज सेवियों के लिए सबकी नज़र भी सलाम करता है कि ऐसे समाज सेवी दिनेश चंद यादव हमेशा दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें और समाज की सेवा करते रहें और समाज की सेवा की एक मिसाल बनते रहें। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।